हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 NCERT पर बेस्ड OT टाइप क्वेश्चंस, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में आपको 2 पेजेस करा चुके थे हम लोग आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 31 क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको टिक करा चुके थे। अब हम 32 क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आपका इस मेरी वीडियो में स्वागत है। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो यहाँ पर है ध्रुवश्रावणी किस विधा की रचना है। ध्रुवश्रावणी किस विधा की रचना है? तो ध्रुवश्रावणी है आपके एक नाटक विधा की रचना है, नाटक। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो जयशंकर प्रसाद की ट्रिक वाली वीडियो, तो मैंने वहाँ पर क्लियर किया गया है कि चंद्रगुप्त कोमा स्कंदगुप्त कोमा स्कंदगुप्त कोमा ध्रुवश्रावणी कोमा अजातशत्रु, ये कुछ इत्यादि यानी बहुत सारे हैं। ये किन क्या हैं? नाटक हैं। तो वहाँ पर मैंने ट्रिक में ये सभी को एक ट्रिक बताई है, आप उन सभी को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओके, पिछली वीडियो में सब्सक्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब करें प्लीज माई चैनल। ओके, तो 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं। भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र। ओके, तो निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक समझ चुके हैं कौन है? आपके प्यारे प्रताप नारायण मिश्र जी। ओके, क्लियर है स्क्रीन? प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं इसके लेखक। और अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि आपको ये 4 लेखक हमेशा याद रखने हैं। भारतेंदु युगीन प्रमुख 4 लेखक है, ये हमेशा साथ रहते हैं, इनको हमेशा याद रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी प्रेम। ये 4 लेखक हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखना। अगर आ जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो इन 4 में से आप किसी भी एक लेखक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 34वां, साधना के रचनाकार हैं। साधना के रचनाकार हैं आपके प्यारे राय कृष्ण दास जी। ओके, साधना के रचनाकार कौन है? राय कृष्ण दास जी। 35वां क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है पृथ्वीपुत्र। जैनेन्द्र कुमार की भी मेरी ट्रिक डायरी है, उनको आप देख सकते हैं, जिससे आपको उनकी रचनाएं जल्द ही याद हो जाएंगी। ओके, 36वां क्वेश्चन है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि रूप किसका सबसे ज़्यादा सुंदर था? तो श्याम सुंदर दास, अर्थात श्याम अर्थात श्री कृष्ण मनमोहन श्री कृष्ण, तो श्याम सुंदर, उनको श्याम भी कहते हैं, तो श्याम सुंदर दास। इस प्रकार आप उनको याद रख सकते हैं। श्याम के नाम से कृष्ण को जाना जाता था। तो रूपक रहस्य, रूप किसका अच्छा है, जिसका रहस्य अभी तक बना हुआ है? श्याम सुंदर दास जी का। ठीक है, श्याम से याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास जी। ओके, 37वां क्वेश्चन है यहाँ पर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन वही लेखक हैं जो किसके यार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कोई दोस्त नहीं, लेकिन उन्हीं के युग के लेखक हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका है आपकी प्यारी पत्रिका आनंद कादम्बनी, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो इनको मैं इम्पोर्टेंट करता रहूँगा, आपको वो जरूर इम्पोर्टेंट लगाने। एक रूपक रहस्य वाला आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बनी द्वारा लिखा गया एक पत्रिका। ओके, अब आते हैं 38वां क्वेश्चन, अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं, ये भी एक इंपोर्टेंट रचना है। ओके, अंधेरी नगरी रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि भारतेंदु युग के हैं। 39वां प्रश्न है, जो कि ये भी एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 99% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यात्रा आता है हाई स्कूल और इंटरवल दोनों के लिए। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। यही पूछ लेता शेखर एक जीवनी क्या है, इसकी विधा बताइए। तो मैं बता देता हूँ, इसकी विधा है आपका उपन्यास। आपको ये याद कर लेने हैं, सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, नौकरी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी के रचनाकार हो गए अज्ञेय, इनकी विधा हो गई उपन्यास। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्राह्मण पत्रिका किस युग से ली गई है? ब्राह्मण पत्रिका मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी, जो कि भारतेंदु युग के ही हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी। 41वां है, इनमें से कौन नाटक नहीं है? तो इनमें से नाटक नहीं है अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। अगली वीडियो में राज मुकुट नाटक था, गुरुध्वज नाटक है।
केवल अपना पर अपना अपना भाग्य एक नाटक नहीं है, ठीक है। ये भी नाटक है, ये भी नाटक है और ये भी नाटक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 42वां प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका या फिर संपादित पत्रिका का नाम है मर्यादा। ये भी एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? मर्यादा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवनी है, जीवनी को हमेशा याद रखना, ये है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के जो एक जीवनी है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवनी है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके प्यारे विष्णु, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है आवारा मसीहा, जो कि एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवनी है। इसको हमेशा याद रखना, जो कि 99% ज़्यादातर आती है। 99% लगाना तो उनको तो आपको पक्का ही याद कर लेना है। वैसे आपको टोटल को यानी ऑल आपको याद करना होगा। ओके, 44वां प्रश्न है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका है समालोचक। ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। ओके, समालोचक पत्रिका उन्होंने संपादित की थी, ठीक है। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान, तो गोदान आपके उपन्यास विधा की रचना है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके प्यारे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं आपको 4 रचना बता रहा हूँ, गोदान, गबन, कर्मभूमि और सेवा सदन। ये चारों बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। 99% इसमें से एक रचना जरूर पढ़ती है 1 मार्क्स में, ठीक है। तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और ये सब क्या है? उपन्यास हैं। क्या हैं? उपन्यास है चारों, गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन। आपको याद रखना है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, आपको चारों याद कर लेनी है। ओके, और आपको ये बता देता हूँ कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, वो हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कौन है? सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार, जो कि एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ये भी एक 99% क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो उनमें मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जरूर 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 ही होगा, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं हिंदी साहित्य को। तो आपको ये रचनाएं जो मैंने लिखाई हैं और ये लेखक का नाम और ये किस बड़ी रचना है, आपको ये सभी याद रखने होंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए क्लास 12th हिंदी में। ओके, हाई स्कूल वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम अपनी स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? उसमें पूछा था नाटक नहीं है, अब इसमें पूछा है कौन सी रचना नाटक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ 4 रचना का नाम। स्कंदगुप्त इसमें नाटक है। नाटक के प्रमुख लेखक हैं जो उसका क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। आप लिख सकते हैं अगर 1 नंबर ऑप्शन टाइप में आता है तो। जयशंकर प्रसाद नाटक तो बहुत लोगों ने लिखे हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद के नाटक कुछ मनमोहक वाले नाटक हैं, मनमोहन कर लेने वाले नाटक हैं और इम्पोर्टेंट नाटक हैं और ज़्यादातर इनके द्वारा नाटक ही लिखे गए हैं। ओके, अब आते हैं 47वां क्वेश्चन। पर्दा, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी पर्दा कहानी के लेखक हैं। अब 48वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, तो वही 4 रचनाएं आ रही हैं, ध्रुवशामनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जो मैं रचना आपको बताई हैं वही रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने खुद इनको देखा है बोर्ड एग्जाम में, मॉडल्स में यही रचनाएं आती हैं ज़्यादातर। जो मैंने इस जो वीडियो मैंने बनाई है ट्रिक्स की, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कौन कौन सी रचना है। इनको याद करने के लिए मैंने आपके लिए ट्रिक ही बनाई है और इम्पोर्टेंट रचना भी इसमें लिखी गई हैं। तो ध्रुवशामनी नाटक है और नाटक है, इसे आप जानती हो जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। गबन वही नाटक फिर से आ गया जो मैंने आपको बताया था। गबन एक रचना है किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और ये आप क्या जानते हैं? आप ये क्या है? ये आप जानते हैं क्या है? उपन्यास है। ओके, आते हैं अगले पृष्ठ पर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले पृष्ठ को मैं बदल रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम सेकंड पृष्ठ पर। 50वां प्रश्न है, पंडित लल्लू लाल कौन सी रचना है? तो पंडित लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, जो कि एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, ज़्यादातर आती है और आएगी भी। प्रशासनिक रचना है प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल जी की, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? द्विवेदी युग में हुई। और अगली वीडियो मैंने आपको बताया था किसने की थी? आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसका सभा का आयोजन किया था, नागरिक प्रचारणी सभा का, ठीक है। याद रखना है कि ये भी एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 52वां प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं
प्रेम सागर, वही रचना फिर से आ गई, पंडित लल्लूलाल जी की है, जो आप पहले देख चुके हैं 50वें क्वेश्चन में। 53वां है गुमक्कर शास्त्र, तो ये भी एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। गुमक्कर शास्त्र किसकी रचना है आपके प्यारे? राहुल सांकरतन। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि राहुल सांकरतन द्वारा जितनी रचनाएं लिखी गई हैं वो ज़्यादातर रचनाएं किसकी है? यात्रा व्रत की है, अर्थात यात्रा के ऊपर आधारित है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपनी 54वीं रचना पर। कुटज के रचयिता हैं, कुटज के रचयिता हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कुटज, ये सब किसके निबंध हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही निबंध हैं, कुटज, अशोक के फूल इत्यादि। और भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादातर ये आते रहते हैं, अशोक के फूल और कुटज। और एक आता है अनाम दास का पोता, इसकी भी मैं एक ट्रिक बना के दे दूंगा, किस आप देख सकते हैं। 55वां क्वेश्चन है श्याम सुंदर दास का जन्मकाल है। श्याम सुंदर दास का जन्मकाल है आपका 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अष्टयाम, अष्टयाम की रचनाकार, एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है अष्टयाम, खड़ी बोली गद्य की रचना है अष्टयाम। किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास द्वारा, नाभादास द्वारा लिखी गई है अष्टयाम की रचना। ठीक है। और यहाँ पर है नाभादास द्वारा कही है अष्टयाम की रचना। ओके। 57वां क्वेश्चन है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का नाम क्या है, या क्या नाम है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की द्वारा रचना लिखी गई है आपकी निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ओके। अब हम आ चुके हैं अपने 58वें क्वेश्चन पर, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यात्रा से ज़्यादा संबंधित रचना राहुल सांकृत्यायन द्वारा ही लिखी गई हैं। गुमक्कर शास्त्र भी एक यात्रावत रचना है, और मेरी जीवन यात्रा, इसमें तो क्लियर ही हो रहा है कि यात्रा आ रही है, तो किसकी कैसी रचना है, किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत की रचना है। इसके लेखक कौन हुए? आपके प्यारे राहुल सांकृत्यायन जी। 59वां क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। यह प्रश्न फिर से वापस आ गया है क्योंकि ये अगली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी अगली वीडियो नहीं देखी है जो कि 32 क्वेश्चन से पहले की थी, तो उसको आप जरूर देखिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके। अब आता है 60वां क्वेश्चन, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? आपके प्यारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार अनेक भी और भी हैं, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, अन्य भी हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, उनको भी मैं लिखा दूंगा। ठीक है। 61वां है और बहादुर हरिश्चंद्र के मैं आपको प्रमुख 4 लेखक लिखा चुका हूँ, इनमें से ही आएगा जरूर। ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? ये निबंध विधा की रचना है। किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र शुक्ल। किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र शुक्ल। हाँ, ये बता देता हूँ आपको कि आपने ये जाना कि यात्रा व्रत से संबंधित रचना किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा। और उपन्यास ज़्यादा किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रेमचंद द्वारा। तो निबंध द्वारा ज़्यादा जो निबंध लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ओके, सॉरी स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, किसके द्वारा लिखे गए हैं? रामचंद्र शुक्ल द्वारा ज़्यादातर निबंध लिखे गए हैं। ठीक है। निबंध के राजा मतलब सम्मेलन को रामचंद्र शुक्ल जी को। 62वां है आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद। 63वां है पततों के देश में, पततों के देश में रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। ठीक है। 64वां है निम्नलिखित कौन जीवनी है? तो मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना होगा पततों के देश में। स्क्रीन फुल नहीं आई थी, कोई बात नहीं। ओके। तो पततों के देश में आप समझ चुके हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और जीवनी में आपको बता चुका हूँ आवारा मसीहा एक इम्पोर्टेंट जीवनी है, इसको आप याद रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। ये क्वेश्चन द्वारा आ गया है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, उसका नाम है आपका मर्यादा। जी हाँ, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है मर्यादा, जो कि एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मर्यादा इनके द्वारा लिखी गई एक पत्रिका है। मैं इनकी एक अलग ट्रिक बनाऊंगा कि किस प्रकार आपको याद करनी होंगी पत्रिका तथा इनके लेखक का नाम, उसको आप जरूर देखिएगा।
अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा। ओके, 64वां प्रश्न है, भारतेंदु युग या भारतेंदु जी के सहयोगी लेखक हैं। भारतेंदु यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है, इनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो इनके सहयोगी वही है जो मैंने आपको 4 लिखाए थे। कौन कौन से लिखाए थे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। बालकृष्ण भट्ट जी, प्रतापनारायण मिश्र और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 4 साथी हैं। अगर इनमें से आए तो आपको इनमें से लिखना है, तो आप देख सकते हैं इनमें से कोई आपको यहाँ पर दिख रहा है। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पर दिख रहे हैं तो हम इस पर टिक कर देंगे। ओके, अब 67वां प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कौन है? आपके प्यारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि निबंधों के राजा भी कहे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। अगले बार अब हम 2 प्रश्न और कराएंगे। 67 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटली क्वेश्चन है इसमें, अभी पता नहीं टोटली क्वेश्चन कितने हैं। मैं टोटली क्वेश्चन कराऊंगा 2 प्रश्न करके, जिससे आपने याद भी कर सकते हैं। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।